सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वाइड व्यू जूनियर्स के एक और शानदार लेक्चर में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर इन नेचर। इसका क्या नाम है? हीट ट्रांसफर इन नेचर। तो चलो यार, फटाफट से क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखने से पहले एक जरूरी बात देखो, इससे पहले हमने 2 चैप्टर के वीडियो डाले, एक फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और दूसरा है एडलोसिन। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? तो चलो यार, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्लास 7 का चैप्टर 7, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर इन नेचर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन आंसर पहले में क्या लिखा है? क्वेश्चन आंसर 1 में हमारे पास दिया गया है कि सर योर फादर, आपके पापा क्या करते हैं, एक सॉस पैन लेके आते हैं। सामने एक फिगर बना है, इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा इस फिगर को। हमसे बोला है कि सर आपके पापा जो है वो सॉस पैन लेके आते हैं जो 2 मटेरियल से बना है, 2 डिफरेंट मटेरियल से बना है, एक ए और एक बी, एक ए से और सर दूसरा बी से। तो हमें बताना है ए बी जो है क्या वो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम देखेंगे फिगर की तरफ। प्रॉपर्टी 1 में क्या है सर? प्रॉपर्टी 1 में पहला है कि क्या ये दोनों जो है ए और बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सबसे पहली बात ये पता है कि गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये छोड़ो यार। सर कंडक्टर तो पता है सर, जो बस में मिलता है। अब वो कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, इसकी कंडक्टर की बात कर रहे भाई। कौन सा? जो इसमें पाया जाता है। कंडक्टर का मतलब होता है जो कि बोलो, नहीं पता? अरे यार चलो एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। देखो कंडक्टर क्या होता है, 2 प्रकार की चीजें होती है, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। दूसरा होता है सर इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर, ठीक है? इंसुलेटर, एक मिनट भाई, क्या हो रहा है इसको, मेरे साथ ही गड़बड़ होती है इसमें। पहला होता है सर कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है सर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को कंडक्ट करता है, मतलब फैलाता है सर। क्या करता है सर? फैलाता है। जैसे कि देखो 2 प्रकार की चीज़ होती है, एक होती है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लोहे की कील जो है अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड में डालेंगे तो क्या होगा सर? करंट लगेगा सर। कैसी बातें कर रहे हो सर? करंट लगेगा, सबको पता है। क्या लगेगा? करंट, क्योंकि वो कंडक्टर है। वो क्या है? कंडक्टर। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ये कील है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसलिए उसको कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं सर? दूसरा होता है सर इंसुलेटर। दूसरा क्या होता है सर? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है सर? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जैसे कि लकड़ी की कोई भी चीज ले लो, उसको बोर्ड में डालेंगे तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा। प्लास्टिक की चीज ले लो, उसको बोर्ड में डालेंगे करंट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। वो करंट को पास ही नहीं करता है सर, पास ही नहीं करता है, वो मना कर देता है सर करंट पास नहीं करेंगे। जैसे कि रबड़ हो गया, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, जैसे कि वुड हो गई, ये करंट को क्या नहीं करती? पास नहीं करती। तो ये क्या कहलाती है सर? इंसुलेटर कहलाती है, जिन्हें हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर। और कंडक्टर कौन होता है सर? जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है, जो हीट पास कर देता है, ठीक है? समझ गए? तो चलो यार क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सर जो ए है और जो बी है, जो फिगर में लिखा है कि सर जो ए है, ये जो ए है सर, और एक ये जो बी है, 2 मेटल है, एक मेटल ये है और एक ये है मटेरियल, सॉरी। और इसमें आपको बताना है कि क्या ये दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो दूसरा सवाल बनता है हमारा कि क्या दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, या सर तीसरा भी ऑप्शन है हमारे पास कि क्या ए जो है, ए तो सर गुड कंडक्टर है लेकिन सर बी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सर ए तो गुड कंडक्टर है लेकिन बी कौन है सर? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और या फिर आखिरी वाला कि सर ए तो पुअर कंडक्टर है लेकिन बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है इसका जवाब? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। क्योंकि पहला जो है ए, देखो हम जब भी कोई भी बर्तन खरीदते हैं, सिंपल सी बात है,
कोई भी बर्तन देखो, हमारे आसपास जितने भी बर्तन आपके घर में रखे होंगे वो सारे बर्तन किसके बने होंगे, मेटल्स के बने होंगे। और अगर वो गुड कंडक्टर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे सर, गुड कंडक्टर, तो वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो हीट को ट्रांसफर करे, जो क्या करे, वो गर्म हो, ताकि उसके अंदर की चीजें भी क्या हो जाए सर, गर्म हो जाएं। जैसे कि आयरन का लेके आते हैं हम, तो आमतौर पर हम लोग अभी स्टील का लेके आते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो हीट को ट्रांसफर करता है, हीट कंडक्ट करता है, तो पूरे में गरम गरम हो जाता है, और उससे क्या हो जाती है, उसके अंदर की चीज हो जाती है। सर पहले के बारे में तो हमें पता है कि सर जो ये मटेरियल है वो कंडक्टर है सर, क्योंकि अगर कंडक्टर नहीं होगा तो इसको हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, क्योंकि अगर ये कंडक्टर नहीं हुआ तो इसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये क्या हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि सर ये स्टील का हो सकता है ये लोहे का हो सकता है ये कॉपर का हो, या हो सकता है इन तीनों का मिक्सचर से बना हुआ हो नॉन स्टिकी पैन, ठीक है। और ए बी क्या है, अगर बी जो है वो हैंडल है, और हैंडल जो होता है हमने अपने घर में भी देखा होगा, फ्राई पैन होगा या टी पैन होगा, जो हैंडल होता है वो हमेशा प्लास्टिक का बनाया जाता है। क्यों प्लास्टिक का बनाया जाता है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें, अगर ये अंदर का बर्तन पूरा गर्म हो जाएगा तो उसको हम लोग उठाएंगे कैसे, तो उसमें हम लोग जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हैंडल के लिए वो पुअर कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहां तक हीट पहुंचे ही ना, वो गर्म ही ना हो, क्या ना हो, वो गर्म ही ना हो। अक्सर हम अपने घर में देखते हैं, जैसे मान लो कि कढ़ाई में हम चमचा वगैरह डालते हैं तो वो चमचा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ होता है, वो गुड कंडक्टर होता है, और कंडक्टर क्या करते हैं, करंट पास कर देते हैं, और वो भी चमचा गर्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हैंडल में जो गुड कंडक्टर ना हो, हीट ट्रांसफर ना हो, ताकि वो गर्म ना पड़े और आराम से हम उसको उठा लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सर आंसर होगा बी वाला, कि ए सॉरी सॉरी इसका आंसर होगा सर सी वाला। ए जो है वो गुड कंडक्टर है, क्योंकि ए जो कंडक्टर नहीं होगा तो सर खाना बन ही नहीं पाएगा। और दूसरा है सर बी, बी क्या होगा सर, पुअर कंडक्टर होगा। तो इसका आंसर होगा कि ए जो है, ए तो सर गुड कंडक्टर है, लेकिन बी क्या है भैया, बी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। समझ गए ना, क्यों इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, ताकि जो क्या नाम उसका मटेरियल से बना हुआ जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जितने भी बर्तनों में, वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। अगर अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, खाना गर्म नहीं होगा, चीज़ें नहीं बने पाएंगी, और पूरा कंडक्टर होगा तो हीट को अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम दो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक होता है गुड कंडक्टर और दूसरा होता है बैड कंडक्टर। और गुड कंडक्टर में कौन आता है, स्टील आ जाएगा सर, ठीक है, स्टील आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा सर, सिल्वर आ जाएगा। और पुअर कंडक्टर में कौन आएगा, प्लास्टिक आएगी सर, रबड़ आएगी सर, वुड आएगी सर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है कि पिन्स आर स्टक, कि भाई जो पिन जो है, ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर के अंदर एक रॉड है, ये रही रॉड, इस रॉड में 4 पिनें लटकाई गई हैं, 1 2 3 4, कितनी, 4, 1 2 3 4। और किससे इनको स्टक किया गया है, इनको चिपकाया गया है सर, मोम से चिपकाया गया है, जो कि क्वेश्चन में लिखा है कि पिन्स आर स्टक इनटू अ मेटल स्ट्रिप विद वैक्स एंड बर्निंग कैंडल इज केप्ट बिलो द रॉड। और जो रॉड है उसके जस्ट नीचे एक जलती हुई कैंडल लगाई गई है। क्या लगाई गई है, जलती हुई कैंडल। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा, किनमें से, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या पूछा गया है। पहले में सर पूछा गया है, सर हमसे कह रहा है कि क्या बताओ, बताओ कि ये चारों पेन एक साथ गिर पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना सस्पेंस थ्रिलर में कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 पिनें दी गई है, कितनी पिन दी गई है, 4 पिन, 1 2 3 4, नीचे एक जलती हुई मोमबत्ती लगाई गई है। बताओ सबसे पहले क्या होगा, क्या सबसे पहले सारी पिनें एक साथ गिरेंगी, क्या सारी पिनें एक साथ गिरेंगी, या फिर दूसरा, नहीं सर, पहले गिरेगी 1 2, उसके बाद 3 4 गिरेगी, पहले गिरेगी 1 2 फिर गिरेगी 3 4, या सी वाला होगा कि 1 2 लेट गिरेगी, 1 2 विल फॉल, 1 2 क्या हो जाएगी, फॉल, 1 2 बाद में गिरेगी, पहले 3 4 गिरेगी, 1 2 बाद में गिरेगी, पहले 3 4 गिरेगी। या फिर होगा डी वाला कि सर 2 और 3, सर 2 गिरेगी पहले, फिर 3 गिरेगी, फिर बाद में सर 1 4 गिरेगी। भाई 4 लोग हैं, तुम्हें बताना है सबसे पहले क्या हुआ। मैं बताता हूँ, सिंपल देखो, हीट का क्या होता है, हीट का एक सिंपल एग्जांपल होता है, जो हीट होती है
वो आगे की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। आगे की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। अगर कैंडल यहाँ लगाई गई है, जैसे कि ये कैंडल है जो यहाँ लगाई गई है, तो जो हीट का ट्रांसफर होगा वो आगे की तरफ ज़्यादा होगा। तो आगे की चीज़ ज़्यादा गर्म होगी तो पहले गिरेंगे 2, फिर 1, या फिर 1 2 पहले गिरेंगे, बाद में कुछ और गिरेगा। तो इसका आंसर होगा कि सर पहले गिरेगा सर 1 2, बाद में 3 4 गिरेगा। पहले गिरेगा 1 2, बाद में 3 4। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका नियम बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, जो हीट होती है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। किसकी तरफ ट्रांसफर होती है? आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। अगर आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है तो आगे की तरफ क्या है? आगे की तरफ है सर 1, आगे की तरफ है 2। तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले 1 2 गिरेगा। सिंपल बात है। तो पहले 1 2 गिरेगा, फिर गिरेगा 3 4। पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4। डांस स्टेप हो गई है तो है। चलो, तो इसमें तो समझ गए कि हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है? आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है? आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। हीट हमेशा आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। ये कहीं भी देखने को मिल जाएगा। सिंपल एग्जांपल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि एक स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस। एक स्मोक डिटेक्टर एक डिवाइस होता है जो क्या डिटेक्ट करता है? स्मोक को डिटेक्ट करता है। स्मोक का मतलब होता है धुएं को डिटेक्ट करता है। फिल्म वगैरह या नाटक वगैरह में देखा होगा, एक फायर अलार्म वगैरह लगाया जाता है ना, जहाँ चोर चोरी करने से पहले फायर अलार्म के बाद वो लाइटर जला देता है, जिससे क्या होता है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। फिर फायर अलार्म बजता है कि हाँ भैया आग लग गई, तो सब लोग फिर बाहर की तरफ भागते हैं। तो वो कहाँ लगाया जाता है? तो हमसे पूछ रहा है कि स्मोक डिटेक्टर एक डिवाइस होता है जो स्मोक को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। स्मोक को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जब स्मोक को डिटेक्ट करता है, मतलब धुएं को जब डिटेक्ट करता है, तो वो अलार्म बजाता है। अलार्म बजाता है। तो सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम। तो भाई सोचो कि तुम भैया अपने रूम में स्मोक डिटेक्टर लगा रहे हो। हाँ भैया, हमने सोच लिया कि हम अपने रूम में स्मोक डिटेक्टर लगा रहे हैं। तो अब ये बताओ कि कहाँ लगाओगे? बताओ सबसे बढ़िया जगह कौन सी होगी जहाँ तुम्हें लगाना चाहिए? तुम्हारे ऊपर सवाल है। उनका सर वहाँ मन सर हम चाहे ना लगवाएं, तुम्हें क्या मतलब? लेकिन क्वेश्चन में पूछा है तो भैया हमें भी पूछना पड़ेगा भाई कि कहाँ लगाओगे। सबसे पहला कि क्या सर फ्लोर के पास लगाया जाए? फ्लोर मतलब नीचे। नीचे लगाओगे क्या? है नीचे? या दूसरा, इन द मिडल ऑफ द वॉल। सर दीवार के बीचों बीच लगा देंगे। दीवार के बीचों बीच लगा देंगे सर। क्या दीवार के बीचों बीच लगाया जाएगा? या तीसरा कि सर सीलिंग पे लगाएंगे हम, ऊपर। ऊपर लगाएंगे सर, जहाँ पंखा लगाया जाता है वहां लगाएंगे। या फिर डी, एनी वेयर इन द रूम। सर कहीं भी लगाएं। चौथा वाला तो वही तरह, कहीं भी लगाएं सर, हमारा मन कहीं भी सर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, स्मोक का मतलब होता है धुआं। और धुआं जो होता है, जैसे मान लो ये रहा तुम्हारा रूम, ज्यादा बड़ा रूम बना दिया क्या? सर कह रहे सर हमें तो सर रूम ही नहीं मिला सर, आपने हमारा रूम बना कैसे दिया? ये बैठे हो तुम, हैं कुर्सी पे बैठाते हो तुम्हें, बढ़िया। तो ये बैठे हो तुम, ठीक है, ड्राइंग बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम बैठे हो और ये सामने तुम्हारा टेबल है, इसके ऊपर तुमने मोबाइल लगा रखा है, जिसके अंदर तुम वाइड व्यू जूनियर्स के लेक्चर देख रहे हो, क्लास देख रहे हो सिक्कांत सर की, ठीक है। अब तुमने कहा कि सर अब बताओ सर कहाँ लगाएं। पहला सवाल है कि क्या यहाँ लगाओगे? क्या यहाँ लगाओगे? सर हम कहीं भी लगा दें सर, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा, या फिर ऊपर लगाओगे? तो स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है, आपने देखा होगा अगर मैं यहाँ आग लगाऊं तो जो धुआं है उठता हुआ कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड जाएगा। तो सबसे बढ़िया जगह कौन सी होगी? ऊपर होगी, क्योंकि धुआं जो होता है वो हल्का होता है और गर्म चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो स्मोक जो है वो सबसे जल्दी कहाँ डिटेक्ट हो जाएगा? सबसे जल्दी ऊपर डिटेक्ट हो जाएगा और कहीं भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑन द सीलिंग। क्योंकि जो धुआं होता है वो कैसा होता है? गर्म टाइप का होता है और सबसे ऊपर कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड जाएगा। तो सर इसको हम सीलिंग में लगाएंगे। तो चलो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि अ शॉपकीपर सर्व यू अ कोल्ड लस्सी। कि शॉपकीपर जो है वो आपको ठंडी लस्सी देता है। किसके अंदर देता है सर? टम्बलर के अंदर, मतलब एक गिलास के अंदर देता है आपको, ठीक है। तो बाई चांस क्या हो जाता है कि बाई चांस जो टम्बलर होता है सर, जो गिलास होता है वो लीक हो जाता है।
ये तो अक्सर हम देखते ही हैं कि गिलास या फिर जो दोने होते हैं वो लीक वगैरह हो जाते हैं। जैसे हम कभी नौता वगैरह खाने जाएं तो हो जाता है भाई पानी भरा, उनने कहा सर ये तो लीक हो रहा है, दूसरा गिलास दो। सेम टू सेम उसने कहा कि भैया जो लस्सी है वो लस्सी आपने दे तो दी है, लेकिन लस्सी का गिलास जो है वो छोटा सा लीक कर रहा है, दूसरा दो हमें। तो जब वो दूसरा देता है तो दूसरा टम्बलर जब आपको मिलता है तो आप उसको क्या करते हो, उस लीके टम्बलर के ऊपर ऐसे रख देते हो। हमने कहा कि सर जई जई नीचे लगा दे, अब कौन इसमें पलटेगा। तो विल दिस अरेंजमेंट हेल्प यू टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या तुमने जो किया है ना, एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास रख दिया है, इससे लस्सी क्या ज्यादा समय तक ठंडी रहेगी? क्या लगता है तुम्हें? एक्सप्लेन करो। देखो भाई ऐसा है, सिंपल समझ लेते हैं हम। अगर आपके पास मिल्टन की बोतल होगी या आप स्कूल वगैरह जाते ही होगे, जाते गया, तो आपके पास लंच बॉक्स होगा। लंच बॉक्स जो होता है अगर आपने देखा होगा उसके अंदर दो डबल डबल वो होता है, मतलब जब आप उसको खोलते हो ना अंदर पता चलता है कि सर एक और है, ऊपर से एक और लेयर लगाई गई है। उससे क्या होता है, एयर जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाती है। जब एयर बाहर की तरफ नहीं जा पाती है तो एयर ट्रैप हो जाती है और जो सामान होता है वो गर्म या ठंडा ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। क्या रहता है? लंबे समय तक रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा कि यस, द एयर ट्रैप्ड बिटवीन टू टम्बलर्स। कि भाई जो एयर है, जो हवा है, वो दोनों गिलासों के बीच में क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। सो एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगी। इंसुलेटर की तरह क्या करेगी? वर्क करेगी। कि भाई एयर जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। एयर क्या नहीं कर पाएगी? क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एयर इंसुलेटर है। बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर, क्योंकि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। तो इससे क्या होगा? दिस रिड्यूस हीट। इससे हीट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और फ्रॉम आउटसाइड एंड कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इससे क्या होगा कि जो लस्सी है वो लंबे समय तक ठंडी रहेगी। सिंपल है। जो बोटल्स आती है ना उसकी, क्या नाम है उसका, मिल्टन की, तो अंदर की तरफ कांच होता है, बाहर की तरफ प्लास्टिक होती है। एयर जो है वो अंदर की तरफ जाती है लेकिन पुअर कंडक्टर होती है, तो दोनों को पार नहीं कर पाती। इसकी वजह से उसके अंदर रखा हुआ पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। इसलिए हम लोग स्कूल वगैरह में मिल्टन्स की बोतल का यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? दो होता है। देखो सिंपल, ये रहा एक गिलास, दूसरा ये रहा गिलास, ठीक है। अब हवा आई तो हवा पुअर कंडक्टर होती, तो एक को चलो मान लो पार कर लिया, तो दूसरे को पार नहीं कर पाएगी। दूसरे को जब तक पार करेगी तब तक तो हम इसको खत्म कर लेंगे, समझ रहे हो? तब तो हम इसको खत्म कर लेंगे। तो इससे क्या होता है? ये लंबे समय तक ठंडा पानी या ठंडी लस्सी रहने में मदद मिलती है। तो अब पढ़ते हैं आज का एक और क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्रू और फॉल्स के बारे में, कि सर ट्रू है या फॉल्स है। हमें अपने रीजन बताने। देखो अगर फॉल्स है तो बताओ क्यों फॉल्स है, अगर ट्रू है तो तुम्हें कुछ नहीं बताना है। तो चलो भाई बढ़ लेते हैं। सबसे पहला पूछा है कि हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन। से हमसे कह रहा है कि जो हीट ट्रांसफर है वो सॉलिड में, जब सॉलिड से जब वो ट्रांसफर होती है तो कन्वेक्शन होता है? हाँ, नहीं होता है। नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट टेक प्लेस इन सॉलिड बाय कंडक्शन। क्योंकि भाई जब वो सॉलिड में, जब वो क्या करती है, पास होती है, तो कंडक्शन के द्वारा पास होती है। किसके द्वारा पास होती है? कंडक्शन के द्वारा पास होती है। सॉलिड हो या लिक्विड हो, सब में सेम सेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा है कि हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या जो हीट ट्रांसफर होता है वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू होता है? हाँ। देखो हीट ट्रांसफर का मतलब होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है? जैसे मान लो एक बर्तन है, सिंपल है, बना ही लेते हैं, जेरा बर्तन, ठीक है। नीचे इसमें आग लगी है, तो जब इसके अंदर हीट ट्रांसफर होगी तो नीचे से जब हमने इसमें आग लगाई तो इसमें पूरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होगी ना, सब में ट्रांसफर होगी, इसमें ट्रांसफर होगी, सब में ट्रांसफर होगी। सही बात है भाई, सब में ट्रांसफर होगी। क्वेश्चन 3 हमसे पूछा है कि एरिया विथ क्ले मटेरियल अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विथ सैंडी मटेरियल्स। हमसे कह रहा है कि एरिया जहां क्ले मटेरियल होता है वहां पानी जो है वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है, जबकि जो सैंडी मटेरियल होते हैं उनमें कम होता है। क्या ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सीपेज इज द फास्टेस्ट थ्रू ग्रेवल्स देन सैंड लोएस्ट थ्रू क्ले। क्योंकि क्ले के अंदर सबसे कम होता है, फिर उससे बाद होता है सैंड पर, और सबसे ज्यादा होता है ग्रेवल्स में। किसमें होता है सर? ग्रेवल्स में। ठीक है,
एक मिनट इसको सही करेंगे। अब पूछा है हमारा सबसे आखिरी वाला ट्रू फॉल्स कि मूवमेंट ऑफ कूलर एयर, कि भाई जो कूलर एयर का मूवमेंट होता है, कूलर एयर का मतलब होता है ठंडी हवा, ठंडी ठंडी ये हवा। तो ठंडी हवा जो होती है लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। हमसे कह रहा है कि जो ठंडी हवाएं जो जमीन से समुंदर की तरफ चलती हैं उन्हें लैंड ब्रीज कहते हैं। क्या? हाँ सर, उन्हें लैंड ब्रीज कहते हैं, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो जमीन से समुंदर की तरफ चलती हैं। किसकी तरफ चलती हैं? समुंदर की तरफ चलती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है ये। बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? हमसे कह रहा है कि सम आइस प्लेस्ड इन, कुछ आइस जो है वो डिश के अंदर डाली जाती हैं। जब हम आइस क्यूब को डिश के अंदर डालते हैं, इनटू डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम्स। हमसे कह रहा है कि सर, जैसे मान लो सर मैं बाजार से क्या लेकर आया हूँ सर, कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ, उसके अंदर अगर मैं बर्फ डालता हूँ तो कुछ देर बाद वो बर्फ पिघल जाती है। तो वेयर डू द आइस क्यूब गेट हीट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमसे कह रहा है जब सर मैं बर्फ जो पेप्सी है सर, जो कोल्ड ड्रिंक है वो जब मैं ठंडी लेकर आया हूँ और जब मैंने आइस क्यूब डाले हैं वो भी ठंडे हैं, तो सर ये आइस क्यूब पिघल क्यों रहे हैं? किसकी वजह से पिघल रहे हैं? हमने तो सुना है सर आइस क्यूब तब पिघलते हैं जब उसको हीट मिलती है। तो इन आइस क्यूब को सर हीट कहाँ से मिल रही है? कहाँ से मिल रही है इनको हीट? इनको हीट मिल रही है, द आइस क्यूब गेट हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग एयर। आइस क्यूब जो है, आइस क्यूब तो ठंडे हैं, पेप्सी भी ठंडी है सर, कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी है, लेकिन आसपास जो हवा है वो गर्म है। जब हवा जो गर्म है, जब हवा उस कोल्ड ड्रिंक के पास जाती है, उस बर्फ के पास जाती है, तो बर्फ क्या हो जाती है? पिघल जाती है। और पिघलने के बाद वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड एयर एंड द डिश, एयर में या फिर जो डिश जो होती है उसके अंदर क्या हो जाता है? विच मेक्स देम मेल्ट इनटू वाटर। और इस वजह से जो बर्फ होती है वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। सर कोल्ड ड्रिंक तो ठंडी है, बर्फ भी ठंडी है, लेकिन पिघली कैसे? क्योंकि आसपास जो हवा है वो गर्म है। जब हवा उसके अंदर जाती है तो धीरे धीरे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने हीट और ट्रांसफर के बारे में जितने क्वेश्चन आंसर कर सकते थे उतने आज हमने किए। बाकी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।